हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बीएससी स्टूडेंट्स का एक्शन फॉर ड्रीम प्लेटफॉर्म पे। आज की जो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, और जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा जूलॉजी। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये आपका पेपर नाम रहेगा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर साल हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से प्रश्न आते हैं, और इस बार भी हमारे बताए हुए में से ही आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस पेपर है वो आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे से एनालिसिस करके बनाया गया है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और आपके नेक्स्ट जो भी एग्जाम है उन सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं 2 सेकंड में आपको एग्ज़ाम पेपर पैटर्न बता देता हूं, ताकि आई थिंक आपको एग्ज़ाम से पहले आइडिया रहे कि कितने क्वेश्चंस आपको करने होंगे और वो कितने नंबर के मिलने वाले हैं। तो आपका टोटल मार्क्स 100 का होगा कंप्लीट पेपर। और जब बात करें अपन सेक्शन वाइज मार्क्स की, तो आपका सेक्शन ए है, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो टोटल आपका 20 मार्क्स का रहता है सेक्शन ए। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, तो उसमें आपको ओनली 4 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। तो टोटल आपका 40 मार्क्स का हो जाता है सेक्शन बी। और सेम ऐसे ही आपका जो सेक्शन सी है उसमें आपको ओनली 2 क्वेश्चन करने होंगे, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको मिलेगा 20 नंबर का। तो टोटल मिला के ये हो जाता है 40 मार्क्स का सेक्शन सी। तो ऐसे टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। अब अपन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अपन यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको पर्टिकुलर यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल सके। आपके जूलॉजी के सिलेबस में 4 यूनिट है, तो आपको चारों यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं मैं। तो देखिएगा, यूनिट फर्स्ट है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर बताना आपको। तो ये क्वेश्चन आपको जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं मैंने आपसे शॉर्ट में पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन गुणांक, और अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में लार ग्रंथि, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। तो आपको देख लेनी है फैट सोल्यूबल विटामिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट बीट, हृदय स्पंद और हृदय चक्कर। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इनको। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, श्वसन वर्णक। अब आपके इस यूनिट में लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एमाशय रस के एंजाइमों और उनकी क्रियाओं का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन, पाचन क्या है, स्तनधारियों में प्रोटीन और वसा के पाचन की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है रक्त द्वारा O2 और CO2 गैसों के परिवहन की क्रियाविधि समझाइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिनों की संरचना, आहार स्रोत और कार्यों का विस्तृत वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, समझाइए रक्त का थक्का, ओके, और रक्त जमने की क्रियाविधि और विभिन्न रक्त थक्का कारकों का वर्णन करें। इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, पाचन में अग्नाशय की भूमिका को बताइए। अब आपकी जो नेक्स्ट सेकेंड यूनिट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत। तो मांसपेशी संकुचन की विभिन्न थ्योरी दी गई है आपकी इस यूनिट में, तो ये थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने इसमें ये दे दिए पेपर में। नेक्स्ट, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए और स्तनधारियों में मूत्र निर्माण की शरीर क्रिया विज्ञान की व्याख्या कीजिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेफ्रॉन से आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इस यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी संकोचन की क्रियाविधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों के बारे में लिखिए और मांसपेशी संकुचन के बारे में विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सेकेंड यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, मांसपेशी फाइबर की रासायनिक संरचना संगठन को बताना आपको, ओके।
तो यूनिट थर्ड है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूरॉन्स के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है ग्लूकागोन, और थर्ड पार्ट है इंसुलिन के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अगला क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस द्वारा पीयूष ग्रंथि के कार्यों के नियंत्रण के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा। 20 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका जो सेक्शन सी है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन थायराइड ग्रंथि की संरचना, कार्य, स्रावित हार्मोन्स के बारे में विस्तार से लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा आपको पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करके कि थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में बताइए। नेक्स्ट जो ग्लैंड आपकी जो इम्पोर्टेंट है वह अधिवर्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, संरचना, कार्य, स्रावित हार्मोन, ये भी आपको पूरा डिटेल से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि से, इसकी भी आपको सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन और हार्मोन्स ये देख लेने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है पीयूष ग्रंथि भी। तो मैंने 3 ग्रंथि बताई आपको, थायराइड और अधिवर्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो इन तीनों ग्रंथि के बारे में आप पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। इसमें इनसे आपको 20 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, तंत्रिका आवेग से आप क्या समझते हैं तथा इसके लिए क्रियाविधि एवं कार्यों को समझाइए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपकी जो लास्ट यूनिट रहती है यूनिट फोर्थ, इसके इम्पोर्टेंट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस की क्रियाविधि का वर्णन करें। तो ग्लाइकोलाइसिस आपके प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा ऑक्सीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अगला क्वेश्चन है ऑर्निथिन चक्कर द्वारा यूरिया निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ओनली ये देखिए ऑर्निथिन चक्कर के बारे में बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला क्या है। और सेकंड पार्ट है एमिनो अम्ल क्या है, एमिनो अम्लों के ऑक्सीकरण को विस्तार से समझाइए। अब इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है वसा अम्लों का जैव संश्लेषण। ओके, तो इतने ही क्वेश्चंस थे। आप एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताएं कि आपकी कितनी हेल्प हुई इस वीडियो से, और आपको अदर किसी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस या नोट्स चाहिए तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं।